आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। जो वो सोचता है उसके साथ वैसा होता नहीं। जो वो चाहता है उसे वो मिलता नहीं। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला। अर्थात हम जितना चाहते हैं संसार में, जितनी मात्रा में चाहते हैं, जो जो हम चाहते हैं और जब जब हम चाहते हैं, क्या वो कभी मिलता है। कुछ प्रश्न इसमें उठाए गए हैं। व्हाट, व्हेन और टाइप्स। व्हाट टाइप्स। हर एक व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है संसार में, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता। शायद ही कोई ऐसा होगा इस संसार में उसने जो चाहा उसे मिला हो। संसार में है तो चाहत तो हमेशा अधूरी रहती ही है। एक ही जगह है जहाँ समस्त चाहत पूरी हो जाती है, और वो है जब यह आत्मा परमात्मा बन जाती है। जब यह अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा बन जाती है, सिद्ध आत्मा बन जाती है, भगवान आत्मा बन जाती है, वहां अब कुछ भी आकांक्षाएं बाकी नहीं रह जाती। और जहां आकांक्षा है, इच्छाएं है, चाहत है, वही संसार है, वही दुख है, वही टेंशन है, वही विकल्प है। तो एक तो स्थिति यह है कि हम सभी सिद्ध बन जाएं, फिर कोई दुख नहीं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जब तक सिद्ध और शुद्ध नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है इस संसार में रहते हुए भी हम अपने आप को सुखी बना लें। वैसे संसार में रह करके सुखी तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, एक कार्य हो अवश्य हो सकता है, वो अपने दुखों को कम कर सकता है। और दुखों को कम करना है तो सीधा सा उपाय है, अपनी चाहत इच्छाएं कम करते चले जाएं। जितनी हमारी डिजायर्स घटती चले जाएंगी, इच्छाएं घटती चले जाएंगी, उतने ही विकल्पों के कारणों से हम मुक्त होते चले जाएंगे, उतने ही हम टेंशन फ्री रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हर इंसान यहाँ पर बहुत सारी इच्छाएं करता है, सवेरे से लेकर शाम तक हमेशा कुछ ना कुछ चाहते ही रहता है। पर वो यह समझता नहीं है कि चाहने से तो वस्तु नहीं मिलती। यदि चाहने मात्र से मिल जानी होती तो संसार पूरा सुखी हो गया होता। और हर जीव यहाँ पे चाहता है, और हर जीव यहाँ पे दुखी है, परेशान है। आप लोग भी परेशान नहीं? परेशान, टेंशन में तो फंसे ही रहते हो। तो क्या हमें करना चाहिए? अब प्रश्न ये उठता है, ऐसा भी संभव नहीं है कि हमारे मन में इच्छाएं पैदा ना हो। इच्छाएं उसे पैदा नहीं होती हैं जो इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो इच्छाओं को जीत लेता है,
उसे कभी पैदा नहीं होती है। अब बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम है कि इच्छाएं तो पैदा होगी ही, ये संसार में है, फंसे हुए हैं। जिम्मेदारी है, आप लोगों का परिवार है, बच्चे हैं, कर्तव्य का पालन करना है, सबको संभालना है। जिसके पास कोई ना हो, जो अकेला हो, साधु अकेला रहता है, उसका कोई नहीं होता, उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती कि मैं उसे संभालूं, उसे देखूं। तो इस कारण साधु हमेशा सुखी रहता है। अब जो गृहस्थ है, फंस चुका है, श्रावक है, बंध चुका है, तो उसके कर्तव्य है संभालना है। तो घर गृहस्थी में रहते हुए क्या करें? कैसे अपने आप को दुखों से कम कर पाए? तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं, बड़ा अच्छा तरीका बताते हैं। आज तक आपने जो किया अपने जीवन में, बहुत सारी चाहत पैदा की, बहुत सारी, ढेर सारी, भोजन संबंधी, कपड़ों संबंधी, सोने चांदी संबंधी, गाड़ियां संबंधी, घर मकान संबंधी, बैंक बैलेंस संबंधी, पैसे संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, जड़ वस्तु संबंधी। एक तो जो मटेरियलिस्टिक चाह होती है, दूसरी चाहत आप लोगों की होती है जो मटेरियलिस्टिक नहीं होती है। वो कौन सी चाहत होती है? वो अंदर की होती है। आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना? आपकी कद्र होना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए, लोग आपकी केयर करें, ये होती है। लोग आपका ध्यान रखें, आपको संभालें, आपके साथ अच्छे से बिहेव करें, व्यवहार करें। ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मन को संतुष्टि इससे मिलती है। तो दूसरी प्रकार की चाह जो दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही होती रहती है, वो मानसिक चाहत होती है कषाय को लेकर के। जब जब ईगो सेटिस्फाइड होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को सुखी मानने लगता है। जब उसके लोभ की पूर्ति होने लगती है, मान की पूर्ति होने लगती है, रिस्पेक्ट मिलने लगता है, मान सम्मान मिलने लगता है, नाम होने लगता है, अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाता है, तो उसे खुशी मिलती है। इसमें कोई वस्तु नहीं है, कोई धन वैभव नहीं है जो दिखाई दे आंखों से दुनिया को। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश होता है, वो यह मान करके कि लोग मुझे कुछ मान रहे हैं, है ना? अब देखना, एक और होती तीसरी प्रकार की चाहत, शरीर को लेकर के। मैं हमेशा निरोगी बना रहूं, हमेशा स्वस्थ बना रहूं, कोई बीमारी मुझे ना लगे, होती है ना? इन तीनों में से सबसे ज्यादा चाहत किसकी होती है? इसकी आवाज थोड़ी सी बताओ। मटेरियलिस्टिक को लेकर के, मन को लेकर के, कि शरीर को लेकर के? शरीर को लेकर अलग अलग स्टेजेस में, जीवन के अलग अलग प्रवाह में अलग अलग चाहत होने लगती है। जब वो युवा रहता है तो उसका एक जोश होता है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, तो उसकी दौड़ अलग रहती है। और जब वो मिड लाइफ में पहुंचता है, 50 के आसपास पहुंचता है, अब उसकी थोड़ी भाग दौड़ कम होने लगती है। अब वो शरीर को लेकर के चिंतित होने लगता है, क्योंकि शरीर थोड़ा सा हिलने डुलने सा लगता है, थोड़ा सा थकान सी होने लगती है, तो उसे ये चिंता शुरू हो जाती है, मैं कैसे निरोगी बना रहूं। और जब युवा रहता है तो युवा अवस्था में मेनली जो चाहत होती है मटेरियलिस्टिक होती है, पैसा होना चाहिए,
गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, फैसिलिटीज होना चाहिए। कॉलेज से जब पास होकर के बाहर निकलता है तो उसका सपना एक ही होता है, कैसे पैसा कमाऊं। तो यंग एज में उसकी चाहत प्राय मटेरियलिस्टिक होती है। उसके साथ साथ दूसरी भी होती है, मन की भी चाहत होती है, भोगों की भी चाहत होती है। फिर एक प्रौढ़ एज में आकर के जब वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, अब उसकी चाहत बदल जाती है। जब कुछ कमा लेता है तो उसके मन में भाव उठता है, अब मैंने कमा लिया, अब मुझे थोड़ा नाम भी मिलना चाहिए, मुझे मान सम्मान भी मिलना चाहिए, लोग मेरा आदर करें, लोग मुझसे पूछें। फिर उसके पश्चात शुरू होता है शरीर को लेकर के भाव। जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है, थोड़ा सा और भी भाव पैदा होने लगता है, शरीर बीमार पड़ने लगता है तो फिर और उसकी चिंता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या रास्ता है हमारे पास कि इन फेजेस में रहते हुए भी हम अपने दुखों को, अपनी चाहत को कम कर सके, अपने आप को सुखी बना सके। तो पहली बात तो अंदर से कोई चाहत ही पैदा ना हो, पर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इच्छाएं तो पैदा होंगी, लेकिन अपनी इच्छाओं को उतनी ही पैदा करना, उतनी ही डेवलप करना जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी अंदर की सामर्थ्य शक्ति है। उसे देख करके ही मन में वो चाहत पैदा हो तो व्यक्ति ज्यादा दुखी नहीं होगा। दुख उसे वहां से शुरू होता है जब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक डिजायर्स वो पैदा करने लगता है, जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है, जिसे वो कभी अचीव ही नहीं कर सकता, पा ही नहीं सकता। और ये अनरियलिस्टिक जो डिजायर्स पैदा होती हैं वो स्वयं को देख करके नहीं होती है, वह दूसरों को देख करके पैदा होती है, दूसरों से तुलना करके पैदा होती है। जब वो दूसरों के सुखों को देखता है, उसकी सुविधाओं को देखता है, उसकी लग्जरी को देखता है, उसके पैसे को देखता है, उसके स्टेटस को देखता है, तब उसके मन में ये भाव पैदा होने लगता है, जब उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, जब उसे मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। ऐसे होता है, होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप में से जितने भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आपकी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी जरूरत के अनुसार नहीं है, आपकी नीड के अनुसार नहीं है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं आपकी ग्रीड के अनुसार हो गई हैं, वो तृष्णा के कारण पैदा हो गई हैं, जो तृष्णा आपने दूसरों को देख करके पैदा की है। जब जब व्यक्ति दूसरों से कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, वो बहुत कुछ जो जीवन जीता है अपनी सामर्थ्य शक्ति से बाहर होकर के जीता है। उसकी इच्छाएं बिना अपनी कैपेसिटी को पहचाने सिर्फ दूसरों से तुलना करके पैदा होते रहती है, और सबसे ज्यादा दुखी करती हैं तो ये बिल्कुल ही सबसे ज्यादा परेशान करती हैं तो वो इच्छाएं जो आपने अपने लिए पैदा तो की हैं पर दूसरों को देख करके पैदा की। तो होना क्या चाहिए? ठीक है, आप घर गृहस्थी में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, आप अपनी नीड को पहचानो प्लस अपनी सामर्थ्य को पहचानो, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, होती नहीं। पांचों उंगलियां हमारी ही हैं, हमारे ही पंजे की हैं, हाथ की हैं, हमारी ही होते हुए भी हर उंगली अपने आप में डिफरेंट होती है,
उसका साइज अलग है, छोटी बड़ी है। जब हमारी उंगलियां ही एक जैसी नहीं हो सकती हैं, अथवा आप कथनचित कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां राइट हैंड से तो मैच कर रही, जितनी लेंथ इसकी रहेगी उतनी ही इतनी राइट की भी रहेगी, होता है ना। दोनों ही हाथ हमारे बराबर होते हैं, उसकी हर उंगली बराबर है। हाँ, बाहर से दिख रहा है कि हर उंगली का साइज शेप बराबर है, बराबर होते हुए भी फिंगरप्रिंट्स बराबर नहीं होते। जो लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट रहेगा, लास्ट फिंगर का फिंगरप्रिंट रहेगा लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की लास्ट फिंगर का फिंगरप्रिंट मैच करेगा? करता है मैच? हर उंगली की 10 उंगलियां हैं अपनी, तो 10 फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट ही रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अध्ययन किया हो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं, लेफ्ट फिंगर के राइट फिंगर के फिंगरप्रिंट्स एकदम मैच कर रहे हैं? है कोई ऐसा? कोशिश करके देखो, चेक करके देखो तो सही, हो सकता है आपके मैच कर जाए। नहीं, कभी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। ध्यान से देखना, बाहर से ऊपर से एक जैसी दिख रही है हमारी उंगलियां, मिडिल फिंगर लेफ्ट और मिडिल फिंगर राइट हैंड की एक जैसी हैं, पर फिंगरप्रिंट्स दोनों के अलग हैं। जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, तो वो भी अलग होते हैं। तो जब वो एक जैसी नहीं हो सकती उंगली हमारी, हमारे ही शरीर का हिस्सा है, किसी दूसरे शरीर का हिस्सा नहीं, तो फिर दूसरा व्यक्ति पहले से कैसे मैच कर सकता है, अथवा एक व्यक्ति दूसरे से कैसे मैच कर सकता है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। संसार में रह रहे हैं तो हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी अपने आप में यूनिक होती है, वो आइडेंटिटी किसी से मैच करेगी ही नहीं। कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड बताओ? 700 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक व्यक्ति का फेस भी दूसरे से मैच नहीं करता। 800 करोड़ फेसेस हैं इस दुनिया में, कभी सोचा है आपने? 800 करोड़ फेस, इतने चेहरे हैं इस दुनिया में, लेकिन एक का चेहरा दूसरे से मैच ही नहीं करता। कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाता है। एक कुम्हार है, मिट्टी की गुड़िया बनाएगा, मिट्टी के पुतले बनाएगा, मशीन से जो बनेंगे वो तो मैच कर जाएंगे। जितने भी खिलौने होते हैं उनका फेस मैच करता है। जो ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, वहां पे कथनचित सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन जो नेचुरली बना हुआ है वहां सिमिलरिटी नहीं होती। इवन एक ही मां से जो पैदा हुए 2 बच्चे हैं, उनका फेस भी मैच नहीं करता। इवन ट्विंस भी हों, जुड़वा बच्चे भी हों, जुड़वा बच्चों का चेहरा मैच करता है? हाँ, बाल्यावस्था में एक जैसे थोड़ा दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं दोनों का चेहरा अलग अलग सही नजर आने लगता है। हो सकता है दूर से एक जैसा लगे, पर माँ पहचानती है उसका चेहरा क्या है, बड़े का चेहरा कौन सा, छोटे का चेहरा कौन सा है। अब देखना, जीन्स दोनों में एक जैसे ही, एक ही माँ के गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं और एक साथ ही पैदा हुए, ऑलमोस्ट हार्डली 1 मिनट का अंतर होगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं होता, 1-1.5 मिनट का अंतर। दोनों का डेवलपमेंट एक ही भ्रूण, एक ही गर्भ में एक साथ हुआ है, एक जैसा भोजन दोनों को मिला है, एक जैसी विचारधारा माँ की दोनों को मिली है, एक जैसा एनवायरमेंट दोनों को मिला है, सब कुछ सिमिलर मिला, सब पिता भी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन ऐसा होते हुए भी दोनों बच्चों के चेहरे भिन्न होते हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। एक बच्चा बड़ा एक्टिव होता है, दूसरा नहीं होता है। एक टैलेंटेड निकलता है, दूसरा एकदम नॉर्मल रहता है, होता है ना? आपने देखा होगा जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं, एक बहुत आगे बढ़ जाता है, दूसरा नहीं बढ़ पाता। एक जैसी परवरिश दोनों को मिली,
एक जैसी एजुकेशन दोनों को मिली, एक जैसी फैसिलिटीज दोनों को मिली, एक जैसा भोजन दोनों को मिला, सब कुछ एक जैसा मिला, फिर भी बड़े होकर के वे एक जैसे नहीं रह पाते। तो इतनी बड़ी दुनिया में जहां इतनी पॉपुलेशन है, एक का फेस दूसरे से मैच नहीं करता है, तो हम उस जैसे अथवा वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है? उसकी कैपेसिटी भिन्न है, हमारी कैपेसिटी भिन्न है। वह कुछ और ही करेगा, वो कुछ और ही बनता है, और हम कुछ और ही बनते हैं। तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं इस दुनिया में कि जो उसने पाया वो मुझे मिले, जितना उसने पाया उतना मुझे मिले? तो प्रॉब्लम जानते हो कहां से शुरू हो रहा है? प्रॉब्लम शुरू हो रहा है हमारी उस गलत एक्सपेक्टेशन से, गलत चाहत से, गलत धारणा से, गलत दृष्टिकोण को अपनाने से। तो जब जब इस दुनिया में लोग दूसरों से तुलना करने बैठ जाते हैं, वो गलत ट्रैक पर हमेशा कदम बढ़ा रहे हैं, गलत ट्रैक पर। और गलत रास्ते पे, विपरीत रास्ते पे आप कितना भी चलो, आप मंजिल से हमेशा दूर रहोगे, और दूरी बढ़ते चली जाएगी, मंजिल के निकट नहीं पहुंच पाओगे। तो सुधार की आवश्यकता कहां पर है? समझ में आ रहा है? सुधार की आवश्यकता इस पॉइंट में है कि हम दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। तो क्या दुनिया में हम दूसरों को ना देखें? नहीं, देखना बुरा नहीं है, देखो दूसरे को, पर इंस्पिरेशन मिलती है तो देखो, प्रेरणा के लिए दूसरों को देखें, वो हमें मोटिवेट करे, वो हमें प्रोत्साहित करे, वो हमें एक लक्ष्य दे। लेकिन जहां कंपैरिजन हो जाए तो समझना आप स्वयं गड्ढा खोद रहे हो। इंस्पिरेशन होना बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन होना बहुत खतरनाक है। तो गड़बड़ी यहां हो जाती है, व्यक्ति इंस्पायर ना होकर के कंपेयर करने बैठ जाता है, और जहां जहां हम कंपेयर करेंगे हम हमेशा मात खाएंगे, क्योंकि हम अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ये कह रही है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की आइडेंटिटी जो है अलग ही होती है। संसार में दो ही स्थान ऐसे हैं जहां आइडेंटिटी एक जैसी होती है, जानते हो? जैन धर्म में बताया है दो स्थान ऐसे हैं जहां बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिटी होती है। एक स्थान वो है जहां एक इंद्रिय जीव रहते हैं निगोद में, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहते हैं, जिनका शरीर ही एक होता है, एक साथ रहते हैं, हिलमिल करके रहते हैं। और दूसरा स्थान है सिद्ध अवस्था, वहां सारे सिद्ध एक जैसे हो जाते हैं। उन सिद्धों में कोई डिफरेंस नहीं होता, उन शुद्धात्माओं में कोई अंतर नहीं होता, उनकी इंटरनल क्वालिटीज बिल्कुल एक जैसी रहेगी। अनंत गुण रहेंगे, अनंत सुख रहेगा, अनंत संपदा रहेगी, अनंत ज्ञान रहेगा, सब कुछ अनंत रहेगा। तो सिद्धों का जो भी है, सभी सिद्धों का ज्ञान, सुख, वीर, शक्ति, बल एक जैसा। और निगोदिया जीव जो होते हैं, उनकी जो जघन्य अवस्था होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। बाकी बीच की जो स्टेज होती है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, उनमें हमेशा अंतर ही रहेगा, हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो क्या करना है? जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप चाहत छोड़ दो, क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो इच्छा तो रहेगी। बस थोड़ा सा सुधार ये करो, अपनी चाहत को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाने की कोशिश करो। जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार अपने जीवन में अपने सपनों को देखना सीखो, तो आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा सही दिशा में बढ़ोगे,
आप जितना भी अचीव करोगे वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि आपने वो ही चाहा जितना मेरा सामर्थ्य है, उसे आप अचीव कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। जितनी शक्ति होती है उस शक्ति के अनुसार कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे मिल जाता है। अब शक्ति है नहीं, दूसरों को देख करके आप तुलना कर रहे हो, विचार कर रहे हो कि मेरा पैकेज भी 1 करोड़ का होना चाहिए, 2 करोड़ का होना चाहिए। नहीं हो सकता। एक ही मार्केट में आजू बाजू 2 दुकान होती हैं, शॉप होती हैं, एक जैसा एरिया, एक जैसा उसमें सब कुछ होता है, माल होता है, लेकिन एक की चलती दूसरे की नहीं चलती, है ना। सेम रो में है, जस्ट बाजू बाजू में दुकान है दोनों, और सेम क्वालिटीज है, सेम ब्रांड है, सेम आइटम्स हैं, फिर भी एक की चल रही दूसरे की क्यों नहीं चल रही भाई? क्या परे? तो सबका अपना अपना पुण्य होता है, सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। तो वो जो कमा रहा है वो अपने सामर्थ्य से कमा रहा है, अपने पुण्य से, अपने भाग्य से कमा रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसका भाग्य वैसा नहीं। तो इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, ठीक है उसका पुण्य है, उसका भाग्य है, उसकी सामर्थ्य इतनी है इसलिए बढ़ रहा है, उससे हम इंस्पिरेशन लें, अपना पुण्य बढ़ाए, अपना भाग्य बढ़ाए। तो ऐसा जब हमारा जीवन का सोच बनेगा तो हमें कोई विकल्प नहीं होगा, हमें टेंशन नहीं होगा, हर हाल में हम आनंद में रहेंगे। क्या समझ रहे हो? परिवर्तन ला पाओगे? इसमें अच्छे अच्छे फंस जाते, पढ़े लिखे भी फंस जाते, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तुलना करने बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी फंस जाते इसमें। वो दूसरों से तुलना करना ही शुरू कर देते अपनी, वो अपने को नहीं देखते, उसे कितना मिला है, उसे कितना मिल रहा है। तो यदि हम जीवन में टेंशन फ्री सुखी रहना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे कि चाहत ना पैदा हो, इच्छाएं हो, लेकिन इच्छाएं अपनी लिमिट को देख करके होना चाहिए। फिर ऐसी परिस्थिति हमें दुखी नहीं बनाएगी, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि देगी। तो क्या सूत्र है? जीवन में हम तुलना ना करें किसी से। हम ये नहीं करें देखें ना, देखें दूसरों को तो देखें, लेकिन कंपैरिजन नहीं करें, सिर्फ इंस्पिरेशन करें, इंस्पिरेशन लें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रेयर कर लें, भाव को अच्छे कर लें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। बोलो, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में
हंसना रोना सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलिए महावीर भगवान की। अपनी सोच व्यवस्थित बनाओ।